लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे होता है और ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग कैसे है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 27 फरवरी को देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों के लिए 15 फरवरी तक नामांकन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन ये सांसद चुने कैसे जाएंगे? दरअसल राज्यसभा के चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती, बल्कि उसके चुने हुए विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए इसके चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता है। तो अब ये जानना बेहद जरूरी है कि विधायक इसको कैसे चुनते हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए एक फॉर्मूला तय है। किसी भी सीट से राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, यह पहले से तय होता है। इस फॉर्मूले के तहत राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुना किया जाता है। इस संख्या को राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में एक जोड़कर उससे भाग किया जाता है। अब जो संख्या नई निकल कर आती है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या बनती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उतने विधायकों के वोट जरूरी होते हैं। भारत में संसद के 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है और पूरे देश में उसका पालन होने लगता है। ऐसे में राज्यसभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं राज्यसभा के 1 तिमाही सदस्यों का कार्यकाल हर दूसरे साल पूरा होता रहता है और उनकी जगह पर नया चुनाव होता है। वैसे अगर राज्यसभा का कोई सदस्य इस्तीफा दे या किसी की भी मृत्यु हो जाए अथवा किसी कारण से किसी सदस्य को सदन में अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो उसकी जगह पर उपचुनाव भी होता है। ऐसी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।